हाय बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या कहती है और इसका मतलब क्या होता है। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और कंडीशन। इट इज कॉल्ड पोटेंशियल बिकॉज द ऑब्जेक्ट हैज एबिलिटी टू डू वर्क व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन और कंडीशन। बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो उसके अंदर स्टोर्ड फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है बच्चों? स्टोर्ड फॉर्म में होती है। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बच्चों, करंटली इस ऑब्जेक्ट पे जो एक्सटर्नल फोर्स है, इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना है? 0। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बस रखा हुआ है यहाँ पे, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है अर्थ के अलावा। देखिए, मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के एक हाइट तक लेके जा रहा हूँ। मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के बच्चों, मैं आप देखिए इस तरीके से मैं इसे एक हाइट दे रहा हूँ h। मैं इसे एक हाइट क्या दे रहा हूँ बच्चों? h हाइट दे रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे हाइट h पे जो एनर्जी होगी इसकी, हाइट h पे मेरे कारण, मेरे फोर्स के कारण इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई है उसे बोलते हैं बच्चों हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो एनर्जी स्टोर हुई है इसके अंदर, दैट इज ड्यू टू इट्स पोजीशन, क्योंकि मैंने इसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज कर दिया। सिमिलरली कंडीशन के केस में क्या होता है? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पे एक स्प्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक स्प्रिंग है। अगर मैं स्प्रिंग को यहाँ से स्ट्रेच करूँ, अगर मैं स्प्रिंग को आगे की तरफ अगर खींचूं इसे, तो कैसे दिखेगा आपको? ये आपको इस तरीके से दिखेगा, है कि नहीं? तो बच्चों यहाँ पे इस स्प्रिंग के अंदर मेरी फोर्स लगाने के बाद जो एनर्जी स्टोर हुई है, दैट विल ऑल्सो कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। और वो किस कारण हुई है? ड्यू टू इट्स कंडीशन। ठीक है, अब इसकी कंडीशन मैंने बदल दी है। बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी को हम रिलेट करते हैं किस तरीके से? उसके मास, एक्सेलरेशन और हाइट से। या तो आप हाइट देंगे या आप उसका शेप चेंज कर देंगे। एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, अ बुक ऑन अ शेल्फ, एक शेल्फ पे बुक रखी हुई है। इफ यू लिफ्ट अ बुक एंड प्लेस इट ऑन अ हाई शेल्फ, द बुक हैज पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी बात है, एक बुक रखी हुई है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे लेट से यहाँ पे बुक है, मैं इसे उठा के अपर शेल्फ रख रहा हूँ। यहाँ पे, यहाँ से उठा के मैं इसे अपर फ्लोर पे, अपर शेल्फ पे रख रहा हूँ। तो बच्चों मैंने क्या किया? यहाँ पे इसको हाइट दे दिया h। जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइट h देते हैं, नाउ अब इसके पास एक पोटेंशियल आ गया है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है जो इसके अंदर स्टोर हो चुकी है, जो इसे हेल्प करेगी वापस से फॉल करने में। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स हाइट। पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई है? बिकॉज ऑफ इट्स हाइट। इफ द बुक फॉल्स, द स्टोर्ड एनर्जी विल गेट कन्वर्ट इनटू मोशन और काइनेटिक एनर्जी। अगर ये बुक यहाँ से गिरती है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक में कन्वर्ट होकर टोटल एनर्जी को वापस से 0 बना देगी। ठीक है बच्चों, सेकंड एग्जांपल देखो। स्ट्रेच रबर बैंड, एक रबर बैंड है सिंपल, ये रबर बैंड ले लीजिए। अगर आप इसको फोर्स लगा के आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं तो कैसे दिखेगा आपको? आपको ये इस तरीके से इसकी लेंथ जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी। बच्चों, जब लेंथ बढ़ेगी, इसकी लेंथ बढ़ने का कारण क्या है? आपने इस पे फोर्स लगाया, आपने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसके ऊपर अप्लाई किया। एक्सटर्नल फोर्स लगने के कारण ये अपने लेंथ को स्ट्रेच कर लिया, इसने लेंथ को थोड़ा सा इसने बढ़ा लिया है। तो जो बढ़ी हुई लेंथ है बच्चों, यहाँ पे इसने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रखी है, या पोटेंशियल एनर्जी कैरी कर रहा है ये। जैसे आप फोर्स को हटाएंगे, जैसे आप यहाँ से फोर्स को हटाएंगे इस एरिया से, वापस से ये बैंड अपना शेप रीगेन कर लेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, हमने वर्क डन पढ़ा हुआ है। व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप क्या बोलेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस केस में चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था जिसका मास m था। ठीक है, ये मान लीजिए ग्राउंड पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, मास m। आपने इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया, आपने इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करके यहाँ तक ले गए आप। ठीक है, यही ऑब्जेक्ट है अभी भी, और इसकी हाइट क्या कर दी बच्चों आपने? इसकी हाइट h कर दिया। ग्राउंड से क्या कर दिया आपने? हाइट h कर दी है। ठीक है, पहले ये ग्राउंड पे था, अब अपने हाइट h बढ़ा दी है, ये ग्राउंड से है। ठीक है, ये जो हाइट है बच्चों, ये आई एम अज्यूमिंग दिस हाइट फ्रॉम ग्राउंड, मतलब h हाइट बढ़ाई है मैंने, जो हाइट इंक्रीज की हो कितनी बच्चों? h। ओके, ये हाइट h है। अब देखो, आपने यहाँ पे फोर्स कितना लगाया है? ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे अर्थ फोर्स लगा रही है, जो कि इसका वेट है। इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है, वेट वो क्या होगा? मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी। तो जो फोर्स लगाएंगे आप इसे उठाने के लिए, दैट विल बी इक्वल टू इट्स वेट। सही बात है कि नहीं? अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बच्चा है, यहाँ पे देखो, ये छोटा बच्चा है,
इसका वेट कितना है, इसका वेट है, जैसे इसका मास 5 kg है, अगर इसका मास 5 kg है तो इसका वेट कितना होगा, इसका वेट कितना होगा बच्चों, 5 इंटू 9.8। तो आप क्या बोलेंगे कि इतना फोर्स लगाना पड़ेगा इस बच्चे को उठाने के लिए, इसको लिफ्ट करने के लिए। सिमिलरली मैं इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, अगर इसको आपको लिफ्ट करना है तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा मिनिमम आपको, mg। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों यहाँ पे, mg। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, देखो डिस्प्लेसमेंट हुई है h, तो आप क्या लिखेंगे mgh। तो बच्चों जो एनर्जी आप दे रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, that is equals to potential energy equals to mass into acceleration due to gravity into height h। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं P equals to mgh। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है ये।